Hello, dear students. Dear students, we are doing chapter 13, India's neighbors. And yesterday I explained similarity of food between India and Nepal. Okay? जो सिमिलरिटी है खाने में किस किस के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके बारे में हमने पढ़ा है। जैसे यहाँ लिखा है द ट्रेडिशनल नेपाली मील्स कंसिस्ट ऑफ दाल, भात एंड तरकारी, पल्सेस, राइस एंड वेजिटेबल करीज। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में भी जो है दाल, भात, तरकारी और पल्सेस और राइस और वेजिटेबल्स करी जो है, ये इस तरह की आइटम जो है फूड आइटम खाई जाती है। सिमिलर फूड इज सर्व्ड इन मैनी इंडियन हाउस होल्ड ऑल्सो। जैसे मैंने बताया कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर ऐसा खाना जो सर्व किया जाता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट नेपाली फूड इज मच लेस स्पाइसी देन इंडियन फूड। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है नेपाली फूड और हमारे फूड में कि हमारा फूड क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है, ठीक है, उनका कम होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज मोर एविडेंट इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे इंडियन फूड का वो किस तरफ, किस साइड को है, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है नेपाल का, वहाँ जो इंडियन फूड जो है लोग खाना पसंद करते हैं। द रेस्ट ऑफ नेपाल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियंस एंड चाइनीज कुजिन। जो बाकी पार्ट है नेपाल का वो किससे इन्फ्लुएंस है, तिब्बतियन और चाइनीज फूड से। अब जो नेपाल के साथ हमारी सिमिलरिटी मिलती है फूड को लेकर, बट और भी कंट्रीज हैं जैसे कि नॉन वेजिटेरियन कुजिन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेरी सिमिलर। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल दिया है कबाब। कबाब आर एन ऑल टाइम फेवरेट विद एवरीवन। जो कबाब है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। डोसा साउथ इंडियन डिश, जो डोसा है साउथ इंडियन डिश है, फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन कुजिन। वे जो खाना है श्रीलंकन फूड है उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डोसा। मतलब वहाँ पर भी डोसा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जो है खाया जाता है, ठीक है। और जो चाइनीज़ फूड है वो भी हमारे यहाँ हमने पढ़ा है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। चाइनीज़ का जो वहाँ का फूड होता है उससे थोड़ा सा हमारा अलग तरह का चाइनीज़ फूड होता है, ठीक है। जिसमें हम जैसे मैंने कल ही बताया था, वो जो है चाइनीज़ जो है ज़्यादा बॉइल्ड चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और हम जो है थोड़ा सा ऑयली चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा सा जो चाइनीज़ फूड है उसमें इंडियन टच भी लेके आते हैं। तो यही बोल रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ फूड दैट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, चाइना। थोड़ा सा अलग होता है। नाउ सिमिलरिटी ऑफ ड्रेसेस विद आर नेबर्स। अभी हमने फूड जो सिमिलरिटी थी हमारे जो नेबर्स थे उसके साथ मिलती जुलती है, उसके बारे में मैंने भी आपको बताया है। वैसे ही अब क्या है, सिमिलरिटी जो है ड्रेसेस में भी हमारे जो नेबर्स के साथ मिलती जुलती है। देयर इज ग्रेट सिमिलरिटी इन ड्रेसेस ऑफ both men and women that are worn in India and this its neighboring country। तो ये बोल रहे हैं देयर इज ग्रेट सिमिलरिटी इन ड्रेसेस। हमारी जो ड्रेसेस है, चाहे वो मेल पहनते हो या फिर फीमेल्स पहनती हो, मैन और वुमेन्स पहनते हो, तो वो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ मिलती जुलती है ड्रेसेस, ठीक है। Saris and salwar kameez are the traditional dresses in both India and Pakistan। ये बोल रहे हैं जो साड़ी है, जो सलवार कमीज़ है, ठीक है, वो क्या है, दोनों है ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पहनी जाती है। साड़ी इज ऑल्सो worn इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और जो साड़ी है, ठीक है, वो क्या है, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहनी जाती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो ड्रेसेस की सिमिलरिटी मिलती है इंडिया के साथ। हाउ एवर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी इज क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट कंट्रीज। वो है चाहे जो भी हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टाइल है पहनने का, साड़ी पहनने का, वो अलग अलग कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। मतलब जो साड़ी पहनने का तरीका है, हमने पढ़ा कि इंडिया में भी अलग अलग तरह के इंडिया में साड़ी पहनते हैं, हर
मतलब हम पूरे इंडिया में अलग अलग तरह से साड़ी पहनी जाती है, बांधी जाती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो थोड़ा सा जो स्टाइल है पहनने का वो थोड़ा सा अलग भी है। हाउएवर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी इज़ क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट कंट्रीज। मोस्ट कंट्रीज में ऐसा है, थोड़ा सा अलग तरीके से पहनी जाती है। द मलखा चादर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया is similar to the dress of Nepal, Myanmar and China। जो मलखा चादर है जो नॉर्थ ईस्ट में पहनते हैं लोग, ठीक है, उसकी वो क्या उसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है? वैसे ही सेम ड्रेस कैसे कहाँ पहनी जाती है? नेपाल में भी, म्यांमार में भी, चाइना में भी। मीन्स चाइना, म्यांमार और नेपाल में भी मलखा चादर जो कि नॉर्थ ईस्ट की ड्रेस है जो वहाँ के मैन और वीमेंस पहनना पसंद करते हैं, उनसे मिलती जुलती है। इन म्यांमार लुंगी, sarong and enigri blouse are worn। तो म्यांमार में ये बोल रहे हैं, इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। लौंगी इसको बोलते हैं sarong एंड एनिंगी मीन्स ब्लाउज जो है पहने जाते हैं, ठीक है। सिमिलर ड्रेस ऑफ लुंगी ब्लाउज इज worn इन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका ऑल्सो। बोल रहे वैसे ही सिमिलर जो ड्रेस है, जो लुंगी ब्लाउज है, हमारे साउथ इंडिया में जो है और श्रीलंका में भी पहने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं कितनी सिमिलरिटीज़ है। हमारे जो नेबर्स है घर कितना मिलती जुलती है। जो ड्रेस हम पहनते हैं वैसे ही सिमिलर ड्रेस वहाँ पर भी पहन जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं बांग्लादेशी मैन wear kurta pajama that is known as पंजाबी। बोल रहे बांग्लादेशी जो मैन है वो भी कुर्ता पजामा पहनते हैं और वो किस नाम से जाना जाता है? पंजाबी नाम से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग से आपको लग रहा है क्योंकि हमारी जो है पंजाब में जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी है, ठीक है। पर यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं जो ड्रेसेस है बांग्लादेशी मैन वियर कुर्ता पजामा डेट इज़ नोन एज पंजाबी। इसको किसके नाम से बोला जाता है? पंजाबी बोला जाता है। नाउ द ट्रेडिशनल ड्रेस worn in Ladakh and Bhutan is quite similar to the Hanfu of China। बोल रहे हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो लद्दाख और भूटान में पहनी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा किससे मिलती है? जो चाइना में हनफू जो ड्रेस है उससे मिलती जानती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में हनफू ड्रेस क्या है। इस तरह की ड्रेसेस को क्या बोलते हैं? हनफू, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया में तो पहनते ही हैं, ठीक है। कहाँ पर पहनते हैं? इन्होंने लिखा है मैंने, लद्दाख में लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। लद्दाखी पीपल ऐसे ड्रेस पहनते हैं। बट साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो भूटान है वहाँ पर भी लोग इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपस में कहीं ना कहीं जो एशियन कंट्री हैं उनकी ड्रेसेस जो है जो इंडिया से लगती हुई है, ठीक है, उनकी जो ड्रेसेस हैं आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है उनकी ड्रेसेस जो आपस में बहुत मिलती जुलती है। देखिए भूटान से भी मिल रही है चाइना की और इंडिया से भी मिल रही है ड्रेस सिमिलैरिटीज। द मैन इन बोथ इंडिया एंड नेपाल फेवरेट कुर्ता पजामा एंड शर्ट कोट विथ पजामा, लिखिए तो मैन है जो है इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, फेवर किसको करते हैं? वो कुर्ता पजामा को मतलब पहनना पसंद करते हैं। शर्ट और कोट विद पजामा के साथ पहनना पसंद करते हैं, ठीक। मुस्लिम इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया वेयर सलवार कमीज एंड पठानी सूट्स विच इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मैन। जो मुस्लिम हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो रहते हैं वो कौन सी ड्रेस पहनते हैं? सलवार कमीज, जिसको क्या बोलते हैं? पठानी सूट। और जो वो क्या है जो ट्रेडिशनल ड्रेस है पाकिस्तानी मेंस की। बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेस एंड हैज़ यूनिफॉर्मली अडॉप्ट जीन्स एंड टी शर्ट्स। बट जो मॉडर्न जनरेशन है उन्होंने जो
रिमूव कर दिया है, जो डिफरेंसेस थी उसको ख़त्म कर दिया है, और अब क्या है, यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसी जैसे ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। मीन्स आपने देखा है यहाँ पर भी बॉयज़ और मेंस जीन्स और टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। तो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर भी क्या है, अब लोग इस तरह की ड्रेस ही पहनना पसंद करते हैं। मीन्स ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, जीन्स को और टी शर्ट को प्रेफर करते हैं। द सिमिलैरिटी इन द लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस that we are share with our neighboring country highlight our culture bonds। तो सिमिलैरिटी है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर है, ठीक है, चाहे वो फूड को लेकर है, चाहे वो हमारे ड्रेसेस को लेकर है, वो बताती हैं कि वी शेयर विद आर नेबरिंग कंट्री हाईलाइट एंड कल्चर बॉन्ड्स। हम जो है अपनी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है और उसके साथ क्या है, जो कल्चर है वो शेयर करते हैं अपना, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर, चाहे फूड को लेकर है, चाहे वो ड्रेस को लेकर है। दे act as a unifying bond even in the face of differences। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि चाहे कितने भी डिफरेंसेस हों, ठीक है, बट फिर भी ये कैसे काम करते हैं, यूनिफाइड होके, मतलब एकता के रूप में जो है काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन चैप्टर 13। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।